Now stepping towards the next topic, that is decimal expansion of real number. जैसा कि अपने को नाम से पता चल रहा है, जो भी रियल नंबर है उसको अपने को डेसिमल की फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कोई भी रियल नंबर, आई एम टेकिंग दिस हाफ इज अ रियल नंबर। यस, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। बेसिकली नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। जितने भी पॉइंट्स हम नंबर लाइन पे देखते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वॉट एवर, ऑल दैट पॉइंट्स आर द रियल नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन द नंबर line. Hence, this half, that is a rational number, so it is a real number. अभी अपने को क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर, मतलब इस हाफ को हम डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 0.5. Hence it is a very normal thing. आप देखो, हमने ये एग्जाम्पल लिया है 1/2, इसमें अपने पास में इसका डेसिमल एक्सपांशन आया 0.5. आफ्टर 5 रिमाइंडर अपने पास में 0 हो जाता है, इसलिए डिवीजन हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ये इस तरह के जो भी फॉर्मेट्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टर्मिनेशन पॉइंट आना, इसका मतलब उसका खत्म हो जाना। तो अपने पास में क्या हुआ, डेसिमल एक बार अपन ने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया, डिवीजन वहीं पर रुक गया, खत्म हो गया, इसलिए हम इस डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब इस एग्जाम्पल की तरफ देखो, अगर मैंने ये लिखा 1/3, करो इसे डिवाइड, क्या आएगा, 0, एक पॉइंट लगाएंगे हम, इधर 10 आया, 3 3 9, remainder is 1, again 3 3 9, again remainder is 1, again 3 3 9, remainder is 1 and so on. इस तरह से ये क्या होगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा. इसका क्या मतलब है, मैं 1/3 को ऐसे लिख सकती हूँ 0.3333, इस तरह से ये चलता ही रहेगा. इसमें इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये डिवीजन कभी भी आगे खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं हो रहा है. इसका ये मतलब हुआ कि जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है और एक पर्टिकुलर डिजिट या सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होती है, इस तरह के डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग और रिपीटिंग भी इसे कह सकते हैं. समझ में आया, 0.333 कंटिन्यू आगे से आगे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग. और रिकरिंग हमने क्यों बोला, क्योंकि रिपीट हो रहा है एक ही नंबर. तो इस तरह के जो भी डेसिमल्स होंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो अपने पास में दो चीजें आएगी. एक में तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और एक कंडीशन में रिमाइंडर 0 नहीं होगा. ओके, तो जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसमें डेसिमल के बाद वाला नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा. उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, द डेसिमल इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. यहाँ पे अपना रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली अपना रिपीट होता रहेगा. उस कंडीशन में जो भी डेसिमल एक्सपांशन आएगा उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल. दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, 3 में अपने पास में आ रहा है 0.3333. इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक नंबर 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो इस तरह के जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की केसेस आती है उनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 0. ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अपने को वही डिजिट एक बार लिखना है और फिर उसके ऊपर एक बार लगा देना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने 3/11. नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग इट. दिस इज 11, इट इज 3. डिवाइड करो इसे,
0 पॉइंट डेसिमल लगाया, हमें यहाँ 0 मिलेगा। 11 2 ज़ा 22, that is 8, 1 0, 11 7 ज़ा 77. Okay, again it is remainder, that is 3, divide 2, 22, again 80, remainder is 3 and so on. is sorry, इधर 7 आएगा। से ये क्या होता रहेगा, आगे से आगे चलता रहेगा। इसका मतलब 3/11 का आंसर क्या आया अपने पास में, 2 7 2 7 2 7। इस तरह से ये कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में 2 डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.27 बार। आई होप यू गॉट द आइडियाज। अपने पास में 2 तरह की कंडीशंस होगी। नंबर फर्स्ट, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो भी वो रेशनल नंबर है। ये सब रेशनल नंबर वाले ही तो एग्जांपल है p/q की फॉर्मेट वाले। इन 2 तरह के डेसिमल एक्सपांशन आएंगे तो वो अपने पास में रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। एक कंडीशन और आती है जिसमें अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का डेसिमल आएगा, वो क्लासिफिकेशन होगा उसका इरेशनल नंबर्स में। वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल एक्सपांशन से अपने को रेशनल नंबर बनाना है, यानी कि p/q का फॉर्मेट बनाना है। पहले वाले जो भी एग्जाम्पल थे उसमें अपन क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर से डेसिमल एक्सपांशन निकाल रहे थे। देखो इसमें हमने क्या किया, नंबर है और हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाला। अब अपने को क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन दे रखा होगा और उससे अपने को रेशनल नंबर निकालना है। चलो देखो एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल लाइक 0.5 बार। डेसिमल एक्सपांशन को रेशनल में बदलने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट वुड बी, जो आपको गिवन नंबर दे रखा है, जो गिवन नंबर है उसे आपको एक्सलेट करना है। उसको मैंने एक्सपांड करके लिख दिया। अब क्या ऑब्जर्व करना है, देखो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हमें इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 वुड बी, इस इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर्स रिपीट होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो अभी अपने पास में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई। किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना दैट मीन्स उसका लेफ्ट साइड और उसका राइट साइड दोनों ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये इसका लेफ्ट साइड है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इट वुड बी 10x। इस राइट साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा, 0.555। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा तो अपने को क्या मिलेगा, 5.555 एंड सो ऑन। दिस इज 10x। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अपना स्टेप 3 क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 में से हमें इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नंबर 2 वाज 10x 5.555। इक्वेशन नंबर 1 वाज x दैट इज 0.555। ये इक्वेशन नंबर 1 था। हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, करो सब्ट्रैक्ट। इधर माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस लगा दिया। 10x में से x गया 9x एंड 5.555 में से 0.555 माइनस हो गया, अपने को क्या बचा, ओनली 5। हेंस x वुड बी 5/9। इसका मतलब दिस इज द रेशनल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 बार। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिसमें हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही मजेदार भी है। हमारे पास में डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 0.5 बार। डेसिमल एक्सपांशन अपने पास में 0.5 बार दे रखा है। अपने को क्या करना है, इंटीजर यानी कि इसका इंटीजर सेक्शन दैट इज 0, हमने 0 लिखा, प्लस
रिपीटिंग नंबर कौन सा है? 5। 5 ही तो है जो रिपीट हो रहा है, वो लिखा अपन ने 5। अब अपने को ये देखना है कि कितने नंबर रिपीट्स हो रहे हैं। तो सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अपने को एक बार 9 लिखना है। ओके, तो अपने पास में डायरेक्ट आंसर आ गया, दैट इज 5/9। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द ट्रिक। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में डेसिमल एक्सपांशन ये है 0.27 बार। अब अपने को क्या करना है, देखो इंटीजर फॉर्मेट, इंटीजर इज 0 हियर, ओके, बीच में हमने को प्लस लगाना है। व्हाट इज द रिपीटिंग नंबर? रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 27 रिपीट हो रहा है, 27 लिखा, डिवाइड बाय कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 and 2, तो अपने को 2 बार 9 लिखना है। तो अपना डेसिमल एक्सपांशन हो गया 27/99। ओके, दैट इज 0.27 बार। इसे अपने को रेशनलाइज्ड फॉर्मेट में चेंज करना है। तो अपना स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट इज इसे एक्सलेट करना है, हेंस x इज 0.27 बार। 27 27 27, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, 0 लगा लो। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 2 में अपने को क्या करते हैं, अपने पास में ये आया है x इज 0.27 27 27 एंड सो ऑन। अब देखो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, इसका मतलब हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास में आया 100x इक्वल्स 100 से मल्टीप्लाई करना है 0.27 27 27, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 27.2727, इस तरह से ये चलता रहेगा। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अपने को क्या करना है स्टेप थर्ड में, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। करो, 10x इक्वल्स टू 27.272727 एंड x इज 0.272727, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी इट्स 100, ओके। 100x माइनस x दैट इज 99x इक्वल्स 27.2727, और इसमें से अपन ने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपने पास सिर्फ 27 बचा। तो x इक्वल्स टू 27/99, ठीक है। और यही अपन ने ट्रिक से किया था। डायरेक्ट ट्रिक से आप कैसे चेक करोगे? इंटीजर नंबर प्लस कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 27, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अपने को 2 बार 9 लिख देना है। डायरेक्ट आंसर आ गया, देखो, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। 2.9 बार को अपने को चेंज करना है रेशनलाइज्ड फॉर्मेट p/q में। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना स्टेप फर्स्ट क्या होता है, इस x को अब 2.9 बार कंसीडर करना है, ओके। नाउ स्टेप 2 इज कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10x इक्वल्स क्या बनेगा, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.999 एंड सो ऑन, ठीक है। अपन ने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, दैट इज 29.999 एंड सो ऑन, ओके। अब अपने को क्या करना है, स्टेप थर्ड वुड बी इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 10x equals 29.999 and x is 2.999 and so on। सब्ट्रैक्ट करना है, करो इसे सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा देखो, 10x में से x गया 9x, 29.999.999, ओके। 29 में से 2 गया, इधर तो 0 आ गया डेसिमल के बाद, 29 में से 2 गया, अपने को बचा 27, ओके। तो x would be 27/9, that is 3/1, this is a rational number, ओके। चलो अब मैं आपको ट्रिक से करके बताऊं, देखो 2.9 बार, इंटीजर इज 2, ओके, बीच में इंटीजर इज 2 प्लस कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 9, ओके,
उसके बाद में कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही है, 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, तो एक ही बार 9 लिखना है। क्या आएगा देखो, 2 + 9 / 9 इज 1, दैट इज 2 + 1 इज 3, और यही आंसर अपने को यहाँ पे भी मिला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सप्रेस 0.328 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें p/q की फॉर्मेट में इसको शो करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बार सिर्फ 28 पे लगा है, इसका मतलब दिस 28 इज रिपीटिंग, 3 इज नॉट अ रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो आप इसको एक्सपांड करके लिखो। स्टेप 1 वुड बी, इनको अपने को थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 28 जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो आर स्टेप फर्स्ट वुड बी, लेट x to be 0.328 बार। ओके, दैट इज 0.3282828, इस तरह से ये चलता रहेगा। हमें क्या करना है, जब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो डेसिमल के बाद 0 आना चाहिए, ये चीज अपने को मैनेज करनी होती है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 इज 2 नंबर्स आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट्स अगर रिपीट हो रही है तो अपन इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। करो इसको 100 से मल्टीप्लाई, अपने को क्या मिलेगा, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा, दैट इज 32.82828 एंड सो ऑन। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, 32.82828, इसमें से मुझे 0.32828, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, देखो ये बच रहा है। देखो डेसिमल के बाद में अपने को 5 बच रहा है, ये नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, मैं इस इक्वेशन को 10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मुझे एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा इधर 1000x, 10 से मल्टीप्लाई किया 1000x इक्वल्स, एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, मुझे मिलेगा 328.282828, और इस तरह से ये चलता रहेगा। अपने को क्या चाहिए, ये 0.2828, पीछे ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 0.282828 आए, लेकिन अपने पास तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 10x इज 3.282828 एंड सो ऑन। इधर भी 0.2828 बन गया और ये इधर भी अपने पास में बन गया। अब अगर हम एक दूसरे में से इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद में अपने पास में 0 ही आएगा, यही अपने को बनाना है। माइनस करो इसको, देखो 10x इक्वल्स टू 3.282828 एंड सो ऑन, सब्ट्रैक्टिंग वी वुड गेट 1000 minus 10 990 एंड 328.2828 माइनस दिस, डेसिमल के बाद तो 0 हो गया, 328 माइनस 3 दैट इज 325। अपने पास में क्या बचा, 325/990। ओके, इसको मैंने कट किया 5 से, मुझे 5/198। दिस इज आवर रेशनल नंबर फॉर्मेट। I hope you guys understood the method. If not, then please revert me back in the comment section. I will definitely clear out your doubts. अब देखो इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको इसका भी एक ट्रिक बताती हूँ। ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, the 3 is not repeating, तो अपने को क्या करना है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उस नंबर को लिखना है। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको अपने को माइनस कर देना है, उसमें से डिवाइड बाय कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने को 2 बार 9 लिखना है, और कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 0 लगा देना है। देखो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 325/990, यही तो आ रहा था अपने इधर भी। समझ में आई बात। से पहला क्या स्टेप है, x इक्वल्स टू 1.32 बार, ये हमने लेट किया, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1.3222 एंड सो ऑन।
ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या मिलेगा 13.222, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अपने को चाहिएगा अपन वो इक्वेशन पिकअप कर लेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट होगा, तो 132.222, इस तरह से ये चलता रहेगा। ओके, अब देखो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया। इस डेसिमल के बाद भी 0.22 है और इधर डेसिमल के बाद भी 22, यानी इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस करूंगी तो अपने पास डेसिमल के बाद वाला टर्म कट जाएगा। करो इन दोनों इक्वेशन को माइनस। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है, दैट इज 100x माइनस 10x इक्वल्स 132.222 माइनस 13.222, इस तरह से ये चलता रहेगा। 100 में से 10 गया, 90x इक्वल्स 132 माइनस 13.222, क्या आएगा 119। ओके, सो आर आंसर इज 119/90। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। अब देखो इस इक्वेशन को अपन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 1.32 बार, मैंने आपको क्या बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी अपना पूरा नंबर बन रहा है दैट इज 132 माइनस कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, दिस 1 and 3, यानी कि 13 रिपीट नहीं हो रहा है, राइट इट एज 13। ओके, डिवाइड डेसिमल के बाद कौन सा कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है दैट इज 9, और डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 लगा दो। क्या बना 132 माइनस 13, अगेन 119/90। ओके, 0.235 बार, ये अपने पास में क्वेश्चन है। मुझे इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है। एक तो वो बड़ा मेथड है ही, हम अपने को ट्रिक लगा के बता रही हूँ मैं। देखो ट्रिक लगाने से क्या होगा, राइट द नंबर, डेसिमल को आप एक बार के लिए भूल जाओ, पूरा नंबर ले, दैट इज 235। ओके, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है, तो इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 को माइनस कर दिया अपन ने, डिवाइड बाय कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लिखना है, और कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो एक बार 0 लगा दो। आंसर क्या आएगा 233/990। This is the required rational number format. Okay, thank you.